बरसों से एक मकान में रहते हैं चंद लोग, एक दूसरे के साथ वफा के बगैर भी। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। यहाँ लोक दल का अगर कोई जाट कैंडिडेट आ गया तो मुसलमान ने कभी वोट नहीं दी। गन्ना किसान का मुद्दा तो गन्ने का ही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहनों की, हमारी औरतों की, हमारे बच्चों की इज्जत रखी, सबसे बड़ी बात है। नहीं, तब्दीली तो आ रही है और तब्दीली लानी पड़ेगी। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिसके अपने पर होंगे। पूरे इलाके को जाट कॉलोनी कहा जाता है, जाट बहुल इलाका है। और हम आज ये समझने आए हैं कि क्या इस पूरे इलाके में एक बार फिर से माहौल 2013 दंगों के बाद का बनेगा। क्या समीकरण में कोई नया चेंज आया है या फिर हालात 2014 वाले हैं। चलिए, यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई, जो दंगों का दर्द जिन्हें था उनका तो दर्द है, और जिनका दर्द नहीं, जिन्हें राजनीति रोटी सेकनी, उनका तो कोई दर्द ना जीव था ना ही है, सब भूल गए उसे। तो जिनका दर्द है उनका आज भी दर्द है, सारी उम्र रहेगा दर्द, कहीं चला। जितने दंगों के पीड़ित हैं उनके दर्द नहीं मिटने के, ना मिटाए सरकार ने। ये बताइए आप। हाँ, बताओ। 2013 के पहले आप कह सकते हैं कि बाबा टिकैत के ज़माने से, जब महेंद्र सिंह टिकैत होते थे, तो इस पूरे इलाके में जाट और मुसलमान एक तरफ जाते थे। जहां बाबा टिकैत का आदेश होता था उधर जाके वोट डालाते थे। अब क्या हालात वैसे ही हैं? क्योंकि 2014 में ये पूरा बदल गया था। पहले भी ऐसा था, जो भाईचारा है जाट का मुसलमान का, ये जाटों ने निभाया। यहाँ लोक दल का अगर कोई जाट कैंडिडेट आ गया तो मुसलमान ने कभी वोट नहीं दी। बाकी हमारे मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट ज़्यादातर किसान हैं, गन्ना किसान हैं। गन्ना किसान का मुद्दा तो गन्ने का ही है। नहीं, आज ऐसा ज्यादा नाराज नहीं है। ज्यादा नाराज नहीं है, मतलब थोड़ा सा है, कुछ थोड़ा %। हाँ। तो क्यों है वो? गन्ने के रेट की वजह से। गन्ने की रेट की वजह से। हाँ। और कोई वजह नहीं है? नहीं, और भी बहुत वजह है। बता दीजिए। कुछ सुनवाई कम होती है इनकी, जो जाटों किसानों की जो है। मतलब किसान भी गन्ने की भी है, जो गेहूं का दाम है वो भी नहीं है। बिजली रेट बढ़ रही है, बिजली सब सारे क्षेत्रों में बिजली फ्री है, हरियाणा पंजाब में सब जगह। यहाँ रेट बढ़ रहे हैं, जस्ट डबल हो रहे हैं। जब रोजी रोजगार होगा नहीं, तभी तो आदमी का पेट भरेगा, जीवित रहेगा। जब उसका रोजगार नहीं रहेगा, जीवित कहाँ से रहेगा? मैं पूछ रहा हूँ कि चुनावों में क्या रोजी रोजगार मुद्दा बनेगा या फिर से हिंदू मुसलमान मुद्दा बनेगा? नहीं, रोजी रोजगार बनेगा सबसे पहला तो मतलब रोजी रोजगार के लिए सबसे पहले। हिंदू जाट दोनों, जाट मुसलमान दोनों साथ आएंगे किसी एक के पीछे? कुछ आएंगे, सब नहीं आएंगे। तो फिर तो वहीं आ गए ना। हाँ, कुछ आएंगे, सब नहीं आएंगे। लेके तो हम वहीं आ वही आ गए गए ना, कुछ ही आ सकते हैं, सभी नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बेरोजगारी है। क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सरकार हर मोर्चे पे असफल है। बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस देख लीजिए, किसानों के मुद्दे देख लीजिए, और किसानों के साथ साथ गरीब तबका जो है, मजदूर वर्ग जो है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। नाम बता दीजिए। उसको, हाँ, राकेश कुमार, उसके लिए बड़ी समस्या है। नहीं आएंगे साथ? जाट के साथ तो मुसलमान आ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। 2013 के पहले तो साथ ही नहीं, रहते थे। मेरा संजीव, मेरा भतीजा है संजीव बालियान। मैं कुटबा कुटबी का रहने वाला हूँ, और उस गांव में तो 1% भी जो है मुसलमान को वोट नहीं देगा। वो तो आपके नेताजी है ना, भाजपा वाले। मलाई तो आपको मिल ही रही होगी गाँव में। मलाई मिल रही है। हाँ, हाँ? मलाई मिल रही है गाँव तो में। सारे गाँव वालों को मलाई, मिल रही है? मेरा गांव ऐसा है कि अब से जो है, क्या नाम है, मतलब सन 50 में भाषा आया था जो है, ये अगर कुटबे से चलो तो बघरा 9 किलोमीटर, कोई रास्ता नहीं। अब रास्ता बन गया जो है। काकड़ा चलो 4 किलोमीटर, कोई रास्ता नहीं। अब तक जो रास्ता बन गया, पर वाहन कोई नहीं है। शाहपुर से चलो कुटबा तो 5 किलोमीटर। ये बताइए, आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते कि जाट मुसलमान एक हो जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। आप नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहते हैं अलग? बिल्कुल नहीं चाहता, अलग अलग राय। इसी नाम पे हमारा जो है, मतलब बिजनेस फेल हो जा, घर बिक जा, धरती बिक जा, कुछ भी बिक जा, पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहनों की, हमारी औरतों की, हमारे बच्चों की इज्जत रखी, सबसे बड़ी बात है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम आसिफ राही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बोर्ड देख रहा हूँ, पैगामे इंसानियत जी। क्या है ये? ये पैगाम इंसानियत संस्था है मुजफ्फरनगर की, जो सांप्रदायिक सौहार्द पर काम करती है। मुजफ्फरनगर और सांप्रदायिक सौहार्द? सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में तो मुजफ्फरनगर सबसे मशहूर है। आप तो मशहूर हैं कि हाँ। 2013 के लिए
केवल 2013 नहीं है, इसके आगे और पीछे भी इतिहास है मुजफ्फरनगर का, जिसमें हमेशा से चुनावों में जाट समुदाय ने मुसलमानों को जिताया है। वो ज़्यादा हावी है 2013 के ऊपर, और 2013 के बाद भी मुस्लिम और जाट कम्युनल हार्मनी पे बहुत यहाँ प्रोग्राम हुए हैं। ऐसा नहीं है, 2013 तो एक कलंक है जो धुल चुका है। धुल गया। धुल गया। ये बताइए, जब धुल गया जी, तो ये जयंत भाई साहब जाट मुस्लिम एकता सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी? देखिए ये उनका अपना विचार है और उनकी कोशिश है। जिस तो अब कैसी कोशिश जब दाग धुल गए तो... जिस समीकरण पे वो एक खास जाति की पार्टी है, जाट जाति की पार्टी है, और ज़रूरी है उन्हें अपने लोगों में भाईचारा सम्मेलन करने की। नहीं, वो तो मुसलमान और जाट सम्मेलन कर रहे हैं ना, मुसलमान जाट एकता सम्मेलन। नहीं, मुस्लिम जाट कश्यप गुज्जर सब बिरादरी का सम्मेलन कर रहा है, भाईचारा सम्मेलन है, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं है। तो भाईचारे में और सांप्रदायिक सौहार्द में दोनों में अंतर है। अचानक चुनाव के वक्त ऐसी क्यों जरूरत है आपको? ये तो जरूरत है, अब चुनाव चलेगा तो आप लोग, सियासी जरूरत है ना भाई चुनाव आया है तो भाई साहब भी हमारे पास आए हैं। नहीं, हम तो 365 दिन घूमते हैं। जाटों की शिकायत है कि जहाँ मुसलमान खड़े होते हैं वहाँ तो जाट वोट दे देते हैं, लेकिन जहाँ जाट खड़े होते हैं मुसलमान वोट नहीं देते। ये तो आपके सामने एग्जाम्पल है। अभी चौधरी अजीत सिंह अभी तो चुनाव के लड़के मरहूम चौधरी अजीत सिंह साहब हार तो गए, हारे हैं ना, मगर मुस्लिम ने पूरा वोट किया। जो आपने बात कही है वो बिल्कुल उसके मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे तमाम जाटों से बात किया। अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं ना। पूरा मुसलमानों का वोट एक तरफा चौधरी अजीत सिंह को गया था। तो हार कैसे गए? हार तो आपके कितने वोट हैं ये बताइए? लोकसभा में मुसलमान कितने हैं इस इलाके में? लोकसभा में मैं तो इसमें बता नहीं सकता, जहन नहीं लगभग 25 से 30%। हाँ बिल्कुल। जाट होंगे 15 से 20%। हाँ जाट, तो अगर 50% वोट एक तरफ गया, उस समय जो भी चुनाव में था लड़ाने वाले लोग, उनकी कमी पे बिना पे चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हारे। आपने जाट ही बटे थे, मुसलमान नहीं बटे? हाँ बिल्कुल 100%। जाटों ने चौधरी साहब को वोट नहीं दिया? जाटों साहब को वोट कम किया। मुसलमानों ने पूरी तरह से किया। लेकिन ये बताइए, पूरी नाच के दिया है तो उधम मचा के पूरा वोट दिया है। 2013 में जिन्हें फायदा पहुंचा था, 2019 में जिन्हें फायदा पहुंचा था, वही ये सारे हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन इस बार गैस की किल्लत, महंगाई, बेरोजगारी और ये सांप्रदायिकता, इन सब के खिलाफ हमारा मुजफ्फरनगर का आवाम भी और पूरे देश का आवाम ने बिल्कुल तय कर दिया। ये बताइए, जाट कहते हैं इस इलाके की जिनसे मैंने बातें की कि भाई साहब आप कितनी भी बातें कर लो, भाषणबाजी होने दो, ये अब बात होने की नहीं कि जाट मुसलमान फिर से एक बार उस तरह से साथ आएंगे जैसे टिकैत साहब के जमाने में थे। टिकैत के सामने नहीं, मैंने वो जमाना देखा है चौधरी चरण सिंह का, जब यहाँ से सईद मुर्तजा यहाँ MLA चुने, 8 की 8 सीटें BKD को गई हैं। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में 8 सीटें थी, सारी की सारी BKD को गई हैं। तो राकेश टिकैत का चलेगा जलवा? वो बिल्कुल चलेगा और किसानों पे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, ये मुजफ्फरनगर वालों ने लगाया तो आपने तो आप ही आपस में लड़ रहे थे? वो सब मुजफ्फरनगर वाले हैं। लड़े तो आप ही थे ना? नहीं, किसी के बहकावे मुजफ्फरनगर वाले थे, लेकिन मुजफ्फरनगर वालों में अच्छे लोग भी हैं, कुछ खराब भी हो सकते हैं। हर जगह हर मकाम पर कुछ अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, खराब लोग थोड़े होते हैं। तो थोड़े से लोग गंदा कर देते हैं। जैसे एक कहावत है गांव की, वो एक भैंस उसमें जोहड़ में चली जाए तो वो पूंछ मार के सबको गंदा कर देती है। ऐसा होता चला आया है, और अगर वो कुछ खराबी आई है तो उसमें आगे चल के अच्छाई भी आएगी। बताइए सर, अब क्या लग रहा है? अब तो वो जो वक्त था 2013 का, 2021 आ गया, 2022 में चुनाव होगा, 9 साल बीत जाएंगे। 9 सालों के बीच क्या बदला, क्या बदल रहा है? नहीं, तब्दीली तो आ रही है और तब्दीली लानी पड़ेगी, इसलिए कि अगर तब्दीली नहीं लाए तो ये मुल्क और मुल्क के अवाम बहुत ही परेशानी में चले जाएंगे। तब्दीली तो आपने ही लानी है? हाँ, सभी लाएंगे हिंदुस्तान, और अच्छे लोग लाएंगे। मतलब जनता की बात? मैं जनता की बात कर रहा हूँ। मैं भी, हाँ, अच्छे लोग तब्दीली लाते हैं हमेशा। कोई भी तारीख गवाह है इस बात की कि तब्दीली लाने वाले थोड़े लोग होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। जाट मुसलमान फिर से मुजफ्फरनगर में एक साथ आएंगे? देखिए, मेरा मानना यह है, बिल्कुल जाट मुसलमान एक आएंगे नहीं है। जाट मुसलमान एक है, पहले से एक है। बहुत सारे तो मुस्लिमों में भी ऐसी कन्वर्टेड कौम है जो जाट है। आप मान रहे, आप मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, आप जैसा बात करते हैं राजनीति में। देखो, राजनीति, एवरी पर्सन इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स।
चाहे आप राजनीति के शिकार हो, चाहे आप राजनीति कर रहे हैं। 1947 ईस्वी से पहले भारत में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, मगर 1947 ईस्वी के बाद राजा रानी के पेट से नहीं, वोटों की पेटियों से पैदा होता है। लेकिन वोट की पेटी के ऊपर मजहब का ठप्पा लग जाता है ना। नहीं, मजहब का मतलब तात्पर्य क्या है आपका? आप मुसलमान नहीं 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 नहीं, धारणा धर्मित्याउ धर्मो धार्यते प्रजा यतस्य धारणा संयुक्त धर्म इति निश्चय। धारणा धर्मित्याउ धर्मो धार्यते प्रजा यतस्य धारणा संयुक्त धर्म इति निश्चय। संक्षेप में बताऊं, धारणा इति धर्म इति धार्यते। ये श्लोक कहाँ का है सर? ये जो श्लोक है ये महाभारत का श्लोक है, महाभारत का श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सरदार साहब ने संस्कृत में श्लोक सुनाए हैं। नहीं नहीं सर, मैं इसका बताऊंगा, तर्जुमा भी बताऊंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार, हिंदू मुस्लिम जो भी हों, उन्हें नहीं मालूम होगा। गैर पर उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिसके अपने पर होंगे। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया ना? इन्होंने कहा कि हद से हद तक कहाँ उड़ोगे, अगर आपके पास पर नहीं है ना, उछल के दीवार पे बैठ जाएंगे गैरों के ताकत पे। वहां बुलंदी तक जानी है ना, खुद के होने चाहिए। ये सीरमाल खाते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के सबसे व्यस्ततम चौराहे मीनाक्षी चौराहे पे मौजूद हैं। सवाल वही है कि क्या एक बार फिर से जाट मुस्लिम गठजोड़ विनिंग फैक्टर बनेगा। लेकिन देखिए, इतनी अच्छी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ ना, बात की बातें बाद में। पहले ये तस्वीर देखिए, चौधरी साहब हैं और सर आप? शमशाद अहमद साहब और पुंडीर साहब। अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं, इन दोनों से ही बात करेंगे। मोदी सरकार की जो सोच है, उस ढांचे को तोड़ने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। स्वर्गीय अजीत सिंह जी चुनाव लड़े थे तो उन्होंने उस दाग को धोने का काम किया, पाटने का काम किया। अगर एक तरफ जाट समाज था तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें वोट देने का काम किया है। तो ये तो एक देखिए, ये इसलिए दिया, मैं कहता हूँ, ये कहते हैं लोग कि मुसलमानों ने इसलिए वोट दिया कि उसे ये लगा कि चौधरी साहब बीजेपी को हरा सकते हैं। राइट जी बताइए सर। जी बिल्कुल, आज भी वही परिस्थिति बनेगी। तो इन्हीं के साथ मोहब्बत की नगरी मुजफ्फरनगर से आज के विनिंग फैक्टर के एपिसोड का अंत करते हैं, विराम लगाते हैं। लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है। कभी देखा है पत्थर पे भी कोई बेल लगती है?